तो मैं अपना द्वितीय पार्ट को कंटिन्यू करती हूँ, तो आप एक बार इनका एक और बात सुने। दोस्तों पहले जो छत्री थे यही छत्री कुल हुआ करते थे और उस समय तो यही जो है वो कहते हैं भीष्म जी ये सब ब्राह्मणों के कोप से नीच हो गए, शूद्र बन गए। ब्राह्मणों के तिरस्कार से असुरों को समुद्र के जल में रहना पड़ा। तो ये फिर से सुनिए क्या बोला। ब्राह्मणों के कोप से नीच हो गए, शूद्र बन गए। ब्राह्मणों के तिरस्कार से ये ब्राह्मणों के तिरस्कार से नीच हो गए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ब्राह्मणों के साथ ईर्ष्या करने से नीच हो गए। यहाँ पे तो ये लिखा है। ये मैं वही बोल रहा हूँ, उसमें क्या पढ़ रहा है, उसमें वो कृपा दृष्टि की जगह कृपा दृष्टि ना पढ़ने के कारण क्या बोला, कृपा दृष्टि पड़ गया। लड़ाई हो गया दोनों लोगों में, टकराए। देखिए ना इसका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, ये देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी थंबनेल, टकराई है ना। जब क्षत्रिय ब्राह्मण से टकराए तो शूद्र बने, है ना। आप यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान दे रहे हैं, कृपा दृष्टि ना होने के कारण शूद्र हो गए, और ये क्या बोल रहे हैं, कृपा दृष्टि होने से शूद्र बन गए। ब्राह्मण का कृपा दृष्टि हो गया, कृपा दृष्टि। वहाँ पे क्या लिखा है, कृपा दृष्टि ना होने के कारण शूद्र हो गए। मान लेते कि ये करेक्ट है, इसमें भी मान लेते करेक्ट है, लेकिन दोनों में इन्होंने कितना गलत बोला है। किंतु ब्राह्मणों के साथ ईर्ष्या करने से नीच हो गया। वो क्या बोल रहा है, ब्राह्मणों से कोप करने से नीच हो गए। वो भी वहाँ यहाँ नीच हो गए, शूद्र हो गए। सोचिए वहाँ पे कृपा दृष्टि ना पर कर, ब्राह्मणों का कृपा दृष्टि ना पड़ने के कारण ब्राह्मणों का क्षत्रियों के ऊपर कृपा दृष्टि नहीं पड़ा, इसलिए वो क्षत्रिय शूद्र हो गए। लेकिन यहाँ पे ब्राह्मणों के ईर्ष्या करने के कारण नीच हो गए। तो ये ईर्ष्या करने के कारण नीच है, और वहाँ पे कृपा दृष्टि ना बनने के कारण शूद्र है। दोनों में कितना फर्क है। और ये देखिए कितना गलत जानकारी दे रहा है। अभी फिर इसने पाखंड फैला दिया, इसने पाखंड तो फैला दिया। फिर असुरों को समुद्र के जल में रहना पड़ा। बिल्कुल समुद्र के जल में रहना पड़ा, असुरों को पाताल लोक में रहना पड़ा। और ब्राह्मणों की कृपा से देवता लोग स्वर्ग के निवासी हुए। इंद्र जो है देवताओं के राजा बने, स्वर्ग के स्वामी बने। कौन? इंद्रदेव। तो ब्राह्मणों की कृपा से देवता लोग स्वर्ग के निवासी हुए। जैसे आकाश को छूना और हिमालय को विचलित करना और मेड़ बांध कर गंगा के प्रवाह को रोक देना संभव है, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर ब्राह्मणों को जीतना असंभव है। ब्राह्मणों से विरोध करके भूमंडल का राज नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ब्राह्मण महात्मा देवताओं के भी देवता हैं। युधिष्ठिर, यदि तुम समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज भोगना चाहते हो तो दान और सेवा के द्वारा सदा ब्राह्मणों की पूजा किया करो। दान लेने से ब्राह्मणों का देश शांत होता है, इसलिए जो दान नहीं लेना चाहते उन ब्राह्मणों से तुम्हें अपनी कुल की रक्षा करनी चाहिए। इस तरह से दोस्तों ये आपने सुना संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व और 518 पृष्ठ 517 516 पृष्ठ पर दोस्तों मैंने पढ़ा, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। कि इसे ये ज्ञात होता है, देखिए इन ग्रंथों में 516 पृष्ठ पर दोस्तों मैंने ये पढ़ा, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। कि इसे ये ज्ञात होता है ग्रंथों में, इनके लेखकों ने ये तो व्यास आदि को सब बता दिया है, इन्होंने कह दिया है, ये सब इन्होंने ही लिखा है और ये बुद्ध के समय में लिखा गया है दोस्तों। इसमें जो है ब्राह्मणों की के महिमा समय में लिखा है। तुम्हारा बुद्ध का प्रमाण से पहले तो इतना सारा प्रमाण मिलता है। से भरी हुई है, ये मैं नहीं कहता, ये सब धर्मशास्त्र कहते हैं। और आज के प्रवचन से, आज के इस वीडियो से प्रवचन से आपको ज्ञात होता है कि किस तरह से जो है जो क्षत्रिय थे वो काल के क्षत्रिय हुआ करते थे। या तो वो ब्राह्मणों की बात माने, या तो ब्राह्मणों के द्वारा किए हुए नियमों को माने, तय किए हुए निर्णय वो संविधान को माने, उनके नीति निर्देशों को माने, अन्यथा उनसे कुपित होकर के उनको साफ दे दिया जाता था और उनको जो है शूद्र बना दिया जाता था, नीच बना दिया जाता था दोस्तों। ये इन ग्रंथों को पढ़ने से साफ हो जाता है दोस्तों। आज के लिए इतना ही सुनने के देखिए जी बिल्कुल सही बोला। हम भी अपने ग्रंथों से पढ़ के आपका पोल खोल रहे हैं। हम भी अपने ग्रंथों से ही पढ़ के आपका असलियत दिखा रहे हैं, ठीक है। यही ग्रंथ से पढ़ के ना, यही ब्राह्मणवादी ग्रंथ बोल रहे थे ना, हाँ एकदम मतलब शिशुपाल है, शिशुपाल, कलयुग का शिशुपाल। मेकल, द्रविड़, लाट, पौंड्र, कान्य, शिरवा, शौंडक, ये सब जितने भी है, ये सब पहले क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणों के साथ द्वेष करने के कारण, ब्राह्मणों के साथ ईर्ष्या करने से कारण नीच हो गए। और वो क्या बोल रहे हैं, ब्राह्मण ईर्ष्या करने के कारण नीच हो गए। और शूद्र बोला ही नहीं, ये जबरदस्ती शूद्र घुसा रहा है वहाँ पे। और देखिए अभी देखिए, अभी दिखा रहा हूँ ना, अभी देखिए मैं इसी महाभारत से कितना कुछ दिखा सकता हूँ, इसी से ही मैं देखिए ना। अभी रुकिए, ये क्या बोल रहे थे यहाँ पे, ये भी ये प्रोपेगेंडा है। देखिए प्रोपेगेंडा कैसे फैलाया जाता है, कहाँ पे था पता नहीं, लेकिन वो वहाँ पे कृपा दृष्टि को कुदृष्टि हो पड़ रहा है। वहाँ पे सोचो ब्राह्मणों का कृपा दृष्टि नहीं पड़ा, इसलिए ऐसा हुआ। और वहाँ पे वो कुदृष्टि कर रहा है।
कृपा दृष्टि के कारण, कृपा दृष्टि के जगह कुदृष्टि कर रहा है वहाँ पे। पहले आप ये वीडियो देखिए। अरे यार वो श्लोक भी नहीं मिल रहा मुझे। ये ना आधा अधूरा बोलेगा, आधा अधूरा गप गपोड़ेगा। ऐसे इसने पूरा वीडियो में ऐसे ही किया है। इसने 1000 वीडियो बना, 3000 फालतू शॉर्ट्स बनाए पूरा चेरी पिकिंग कर करके। 1000 वीडियो को तो पूरा एक्सपोज करूँगा मैं। 1000 भी नहीं बनाया, सब रिपीटेड किया है इसने। कुल मिला के 600 ही होगा, तो सब रिपीट किया है, डबल करके किया है इसने। यही काम रहता है इन लोगों का, बेरोजगार लोगों का एकदम। इसी से ही सारा भ्रमित करके लोगों को झूठा कर करके ऐसे अयासी करता है बाद में लोग सब। हाँ है। मिलता नहीं है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा था उस चीज़ को। भी यही ग्रंथ पढ़ के तुम्हारा पोल खोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार चेरी पिकिंग करता है। चेरी पिकिंग के गलत चीज़ पढ़ के, गलत चीज़। वहाँ पे ब्राह्मणों का कृपा दृष्टि लिखा है और वो कुदृष्टि पढ़ रहा है, कुदृष्टि कर रहा है। कृपा दृष्टि ना पढ़ने के कारण शूद्र हो गया, और वो ब्राह्मणों से ईर्ष्या करने के कारण शूद्र हो गया। हाँ अच्छा, मान भी ले चलिए ये सही है, मान लेते हैं ये सही है, ठीक है, मान लेते हैं ये सही है, ठीक है। इसी के नीचे ये नहीं पढ़ सकता था ये, पितामह दान का पात्र कौन है? अपरिचित पुरुष या बहुत दिनों तक साथ रहा हुआ पुरुष अथवा किसी दूर से द्वेष से आया हुआ मनुष्य, इनमें से कौन सा पात्र समझना चाहिए? अब ये सब आप पढ़िएगा ना, ये पूरा पढ़िएगा, ठीक है। पितामह किसी प्राणी को पीड़ा ना दी जाए, धर्म में बाधा ना आने दिया जाए, इस प्रकार दान देना उचित है। ये पूरा दान धर्म का पर्व था, तो अच्छे ब्राह्मणों के बारे में बात किया। अब देखिए, परंतु पात्र की यथार्थ पहचान कैसे हो जिससे किया हुआ दान पीछे संताप कारण न बने। अभी देखिए बेटा, ऋत्विक पुरोहित आचार्य शिष्य संबंधी बांधव विद्वान और दोष दृष्टि से रहित पुरुष, ये सभी पूजनीय और माननीय है। देखिए ये देखिए, यहाँ पे तो नहीं बोला कि ब्राह्मणों का ये किया, ये साफ बोला गया। ये देखिए, पुरोहित आचार्य शिष्य, ये देखिए, इनसे भिन्न प्रकार और भिन्न बर्ताव वाले जो लोग हैं वही सत्कार के पात्र नहीं है। अतः एकाग्रचित होकर प्रतिदिन सुपात्र पुरुष की परीक्षा करनी चाहिए। क्रोध का अभाव, सत्य भाषण, अहिंसा, इंद्र संयम, सरलता, द्रोहीनता, अभिमान शून्यता, लज्जा, सहनशीलता, दम और मनोनिग्रह, ये गुण जिसमें स्वभाव दिखाई देते हैं और धर्म विरुद्ध का दृष्टिगोचर न हो, वही दान के उत्तम पात्र और सम्मान के अधिकारी है। यहाँ पे कहाँ पे ब्राह्मण निकला है? ये कहाँ पे ब्राह्मण है? ये अल्टीमेट नॉलेज है। ये ध्यान से देखिए, द्रोहीनता, अभिमान शून्यता, लज्जा, सहनशीलता, दम, मनोनिग्रह, इंद्र संयम, अहिंसा, सत्य, भाव। वहाँ पे वो कृपा दृष्टि की जगह कुदृष्टि कर रहा है, टकराए कर रहा है, हैं? नीच के जगह शूद्र कर दे रहा है, चेरी पिकिंग करके बोल रहा है ये दोनों जिनमें स्वभाव दिखाई देते और धर्म विरुद्ध कार्य दृष्टिकोण न हो, वही दान देने के उत्तम पात्र सम्मान के अधिकारी है। ये नहीं पढ़ सकता था वो, ये नहीं पढ़ पाया शिशुपाल। जो पुरुष बहुत दिनों तक अपने साथ रहा हो और कहीं से तत्काल आया हो, वह पहले परिचित हुआ दान का पात्र सम्मान का अधिकारी है। वेदों को अप्रामाणिक मानने वाला, शास्त्रों को आज्ञा का उल्लंघन करने वाला, सर्वत्र अविश्वास फैलाने वाला, ये आपका ही नाश करने वाले। आप ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। जो ब्राह्मण, ये ब्राह्मण को बोला जा रहा है, जो ब्राह्मण अपने पांडित्य का अभिमान करके व्यर्थ के तर्कों का आश्रय लेकर वेदों की निंदा करता है, अनविक्षिकी निरर्थक तर्क विद्या में अनुराग रखता है, सब पुरुषों की सभा में कोरी तर्क की भांति कहकर विजय पाता है, शास्त्रानुकूल युक्तियों का प्रतिपादन नहीं करता, प्रयोग करता है, जो सब पर संदेह करता है, जो बालकों और मूर्ख सा व्यवहार करता है और कटु वचन बोलता है, और ब्राह्मणों के प्रति सदा, और ये अच्छे ब्राह्मणों के प्रति सदा सत्कार, अमर्यादित वचन का प्रयोग करते। देखिए,
ब्राह्मणों के प्रति जो अमर्यादित वचनों का प्रयोग करता है, मतलब ब्राह्मण से लड़ाई नहीं करने के लिए बोला जाता है। देखिए, वो ब्राह्मण तर्क जो घमंड रखता है सबके प्रति, वेदों की निंदा करता है, वो ब्राह्मण जो बालकों और मूर्ख सा व्यवहार करता है, कटु वचन बोलते हैं। देखिए, ब्राह्मण को भी बोला जा रहा है, ऐसा मनुष्य को अस्पृश्य माना चाहिए। विद्वान पुरुषों ने ऐसे पुरुष को कुत्ता माना है। मतलब देखिए, यहाँ ब्राह्मण को कुत्ता बोल दिया। ये नहीं पढ़ेंगे, वो कभी ये सब नहीं पढ़ेंगे। अब कब लोगों को कभी ये सब पढ़ के नहीं बोलेंगे। ये जो ब्राह्मण अपने पांडित्य का अभिमान करके, देखिए पांडित्य का अभिमान करके ये बोलते हैं कि वो ब्राह्मण अपने पांडित्य को खूब अभिमानी लोग होते थे, उनको खूब ही अभिमानी बताया गया था करके वेद के तर्क का आश्रय लेकर वेदों की निंदा करते थे। अनविक्षी की निरर्थक तर्क विद्या के अनुराग रखता था। सत्पुरुषों की सभा में कोरी तर्क की भांति कहकर विजय पाता था। शास्त्रानुकूल व्यक्तियों का प्रतिपादन नहीं कर, देखिए शास्त्रानुकूल व्यक्तियों का प्रतिपादन नहीं करता था। देखिए पढ़ना चाहिए। फिर जोर जोर से हल्ला मचाता है, ब्राह्मणों के प्रति सदा अतिवाद का प्रयोग करता है, जो सब पर संदेह करता है, जो बालक मूर्खों सा व्यवहार करता है, कटु वचन बोलता है। देखिए, ब्राह्मण को भी कटु वचन बोलने से मना किया गया। ऐसे मनुष्यों को अस्पृश्य माना गया। देखिए, ऐसे लोगों को अस्पृश्य माना गया है। ये नहीं बोलेंगे, ये कभी नहीं बोलेंगे। वो विद्वान पुरुष ने ऐसे पुरुष को कुत्ता माना है। ये देखो, ये ब्राह्मण कुत्ता माना है, कुत्ता बोल दिया। इतना तो मतलब इंसल्ट, अगर शूद्र भी अगर कोई इतना गलती करे ना, शूद्र को भी ऐसा नहीं बोला जाता। क्षत्रिय को भी करे तो क्षत्रिय को भी ऐसा नहीं बोला जाता। तो ब्राह्मण कुत्ता बोल दिया, ये कितना बड़ा इंसल्ट है। मतलब पशु योनि में डाल दिया उसको, मतलब कुत्ता माना है। बाप रे, जैसे कुत्ता भौंकने और काटने के लिए निकट आ जाता है, उसी प्रकार वो बहस करके और शास्त्रों का खंडन करने के लिए इधर उधर दौड़ता फिरता है। ऐसा व्यक्ति दान का पात्र नहीं है। ये देखिए ये ब्राह्मण को देखिए कितना सुंदर तरीके से फाइनल कंक्लूजन में है। वहाँ पे अच्छे ब्राह्मणों के बारे में बात किया जाता है, योग्यता ब्राह्मणों के बारे में बात किया जाता है। अगर उन ब्राह्मणों में अगर कुछ भी थोड़ा सा भी ये हो, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा भी मतलब गलती हो, उसको क्षमा कर देना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। मनुष्य को जगत के व्यवहार पर दृष्टि नहीं करने, धर्म और नियम के कल्याण, जो यज्ञ आदि करके देवता से ऋण, वेदों को स्वाध्याय करके ऋषियों के ऋषि से श्रेष्ठ पुत्रों, ऐसा आप देख लीजिएगा, पितरों से ऋण देकर, दान देकर, ब्राह्मणों के ऋण से सत्कार करते हैं। और गृहस्थ कभी भ्रष्ट नहीं होता। ये नहीं पढ़ेगा वो। हाँ, अब ये स्त्रियों को दोषों का वर्णन है, लेकिन मैं इसी महाभारत में 200 श्लोक दे दूंगा, 100 श्लोक दे दूंगा जिसमें पुरुषों के दोष का वर्णन है, पुरुष लोगों का दोष का भी वर्णन बताया गया। ठीक है, मैं बताऊंगा, इसमें भी बहुत सुंदर तरीके से बाद में बताया। देखिए, अब मैं एक और वर्ष, अब मैं सीधा वन पर्व में जाता हूँ। सीधा वन पर्व में हम चलते हैं। ये देखिए, वन पर्व है, ये देखिए वन पर्व है। वन पर्व में अरण्य पर्व आता है, किरमीर वध पर्व आता है, अभिगमन पर्व आता है। अब मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। देखिए, यहाँ पे युद्ध पर्व आता है, फिर अजगर पर्व आता है। अजगर पर्व में नकुल के प्रश्न के उत्तर। ठीक है, अभी देखिए, ये देखिए, ये वही महाभारत है ना। ये आधा अधूरा पढ़ के लोगों को कैसे भ्रमित कर सकते हैं। आधा अधूरा ब्राह्मण के लिए कठोर वचन भी, इसमें कितना कठोर वचन बोला गया है। हाँ, कहाँ था वो वर्ष। ये देखिए, ये नहीं बोलेगा वो, आप लोगों को कभी ये सब नहीं दिखाएगा। देखिए, एक मिनट, अब जब भी अच्छा काम करें ना तो बाधा रुकावट तो आना ही है। मेरे इस काम में हमेशा देखिए अब मिल नहीं रहा है वो है। पता नहीं कहाँ चला गया। ये सब पढ़ सकते, कितना सुंदर तरीके से बताया। पूरा पढ़िए, इसे पूरा पढ़िए, ये चैप्टर पढ़ते रहिए। मैं तब तक ढूंढ रहा हूँ, पढ़िए पूरा। ये देखिए, और अरे कहाँ चला गया। अरे देखिए, वो वर्ष, देखिए, ये पढ़ना चाहिए। देखिए, नागराज, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या और दया, ये युधिष्ठिर बोल रहे हैं, से सद्गुण दिखाई देता है, वही ब्राह्मण माना गया है।
सत्यवादी युधिष्ठिर सर्प जनने योग्य तत्व को परम ब्रह्मी ही है, जो दुख और सुख से परे है, और जो वहाँ पहुँच के अथवा जिसे जाकर मनुष्य सुख को पार कर दे। बताओ अब उस विषय में क्या कहना। फिर सब पढ़ सकते हैं कि सत्य एवं प्राणभूत ब्रह्म चारों वर्णों के लिए हितकार है। सत्य, दान, अक्रोध, क्रूरता का अभाव, अहिंसा और दया आदि सद्गुण तो शूद्रों में भी रहते हैं। देख लीजिए, मूल निवासी शूद्र है ना। निरेश्वर नरेश्वर, तुमने यहाँ जो जानने तत्वों को भी दुख और सुख से परे है, वो दुख और सुख से सहित और दूसरी वस्तुओं के सत्ता में भी नहीं दिखता। देखिए अब युधिष्ठिर क्या कहते हैं, यदि ये पढ़ना चाहिए इनको, यदि शूद्र में सत्य आदि उपर्युक्त लक्षण है तो और ब्राह्मण में नहीं है तो वो शूद्र नहीं, और वो ब्राह्मण नहीं। सर्प जिसमें ये सत्य आदि लक्षण मौजूद हो वह ब्राह्मण माना गया, और जिसमें इन लक्षणों का अभाव हो उसे शूद्र माना गया। ये नहीं पढ़ेंगे, ये सब नहीं पढ़ा जाएगा उनसे। तो जो कुछ कहा वो सुख दुख से रहित दूसरे वेद का तत्व नहीं है। ये सब देखिए, इसी प्रकार ये सब नहीं पढ़ा जाएगा कभी। हाँ, ये सब नहीं पढ़ा जाएगा। अभी दिखाऊँ मैं, और कितना वर्ष है अभी दिखाना शुरू किया ना। हाँ देखिए, जब बालक का जन्म होता है तब नानक छेद जात कर संस्कार किए जाते हैं। सब देख लीजिएगा, जब तक बालक का संस्कार करके वेद का स्वाध्याय नहीं करा जाए तब तक वो शूद्र के ही समान है। जाति विषय संदेह होने पर स्वयंभू मनु के ने निर्णय दिया। नागराज यदि वैदिक संस्कार करके वेदाध्ययन करने पर भी ब्राह्मण आदि वर्णों में अपेक्षाशील और सदाचार का उदय नहीं हुआ है तो उसमें प्रबल वर्ण संकरता है, ऐसी विचारधारा निश्चित किया गया है। देखिए, इस समय जिसमें संस्कार के साथ साथ सदाचार की उपलब्धि हो वही ब्राह्मण है। आप सब बताया गया। हाँ, नहीं पढ़ा जाता है सब। तो सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।